नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 7 का एक्सरसाइज मैथ्स का एक्सरसाइज 5 है। तो आइए शुरू करते हैं और अपने नए चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो आइए शुरू करते हैं। इन द राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नेशन। अब पावर नेशन क्या मतलब, आपने इस टाइप की ऐसी पावर्स देखी होगी ना, तो ऐसे जैसे क्या करते थे, ये मैंने कैसे किया 1 2 3 4। अब ऐसे आपके पास 4 है तो पावर हो जाएगी 4। मतलब पावर का मतलब होता है कि है ना, जैसे 4 टाइम्स है तो 5/7 इंटू 5/7, मतलब उसी नंबर को अपन को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये ऐसे रखते हुए फिर इनको गिन दो अभी 1 2 3, तो ये इनको एक को लिखा और पावर 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ऐसे इनकी पावर लगा दो। अब आगे देखते हैं। ये मैंने आंसर लिख रखा है जिससे आपकी कोई चूक नहीं हो, कुछ अगर मैं भूल जाऊँ तो, जैसे या फिर आप मिस कर दो, वैसे आप पीछे जाके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको दे रहा हो इसलिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर निशान। अब देखो 24 किसका स्क्वायर मतलब, तो वो 5 का है, 5 इंटू 5 ही होता है। और 36 6 का है तो 5/6 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 27 किसका है, 3 का है 3 टाइम्स। ठीक है, और 64 4 का है 3 टाइम्स। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ऐसे ये किनके 2/3 के हैं, जिसकी इनको 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा करोगे ना 5 टाइम्स तो। और हाँ, 1 के आप कितनी पावर कर लो सेम रहेगी, तो नीचे की क्या है 7 टाइम्स कर लो 2 की। देखो आपके है ना एग्जाम में ना ज़्यादा बड़ी नहीं पूछी जाती, आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 की है ना 10 11 तक याद कर लो, 3 की 5 तक, 4 की 5 तक, ऐसे करके 10 तक की 5 तक याद कर लो। इनमें आ जाते सारे नंबर, मतलब इतने ज़्यादा बड़े नहीं पूछे जाएंगे आपके इनके क्वेश्चन। आगे हैं कुछ हार्ड क्वेश्चन, वो अपन बोर्ड पे भी सॉल्व करेंगे अपने, लेकिन अभी जो आपके लिए इजी इजी से हैं चुन्नू मुन्नू उनको। अब जैसे 2/3 की पावर 5 है, वैसे ये यहाँ पे भी है पर माइनस में, बस ऐसे देख लेना। एग्जाम पेपर में ऐसा आ जाए तो फिर तो अपना फ़ायदा है। अब देखो यहाँ क्या है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, आपको याद हो जाएंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा आप भूल जाओ ना एग्जाम में तो पीछे जाके, वैसे टाइम कंज्यूमर में है, लेकिन अगर भूल जाओ करेक्ट करना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे कर लेते हैं कुछ बच्चे। अब 10 तक हो तो फिर प्रॉब्लम होती है, बाकी तो हो जाता है। मतलब आप भूल जाओ, याद नहीं आ रहा हो तो ये है, तो ऐसे इसका ये आ जाएगा, इनके ये आ जाएंगे, तो ऐसा करके सबके आ जाएंगे। और आपको अगर मान लो कि एग्ज़ाम पास है और आपको फिर प्रॉब्लम हो रही है कि याद नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा वहाँ मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमर तो है ये, उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहे हो, याद हो रहे हो तो बेस्ट है। अब देखो आपकी पावर है माइनस में, अब हमको सिखाया जाता है कि पावर कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, बस होनी ही नहीं चाहिए, माइनस में होती है कि पावर। तो इसको प्लस कराने के लिए इनका रेसिप्रोकल करना होता है। तो 4 का 1/4, -6 का -1/6, 1/3 का 3, और फिर -3/2 -2/3 का। और फिर इनकी पावर 1 है तो वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब इनको रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस में भी जाएगी पावर, जैसे ये गई है, तो ऐसे। अब देखो 8 की अगर किसी की पावर 0 होती है उसे 1 माना जाता है, किसी भी नंबर की हो प्लस या माइनस की, वो 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ दो नंबर से जिनकी पावर है 0, तो उन दोनों का 1 आ जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई और उसमें ध्यान रखना, तो मल्टीप्लाई हो तो जैसे यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 और प्लस हो रहा है तो 2 आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको काट दो। ठीक है, और जब हाँ 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो पावर्स हो जाती है प्लस, और 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो पावर हो जाती है माइनस। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है एक, मतलब यहाँ से आपको नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, ये 3 को 3 से काटा और ऐसे, और फिर मतलब मेन तो यहाँ आपको पावर को प्लस करना है, यहाँ मेन काम तो ये है। देखो यहाँ तो इन्होंने डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दिया 3 और ये,
मतलब काटना भी नहीं है। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था, इसलिए मैं नया ले गए थे कि इनमें जो पावर्स वाले होते हैं ना, इनको कट नहीं करना होता है, जिससे अपन का सॉल्यूशन बड़ा बने। ऐसा रूल है, वैसा कट करके आ जाता है आंसर, पर नहीं करना चाहिए। यहाँ तो आपको पावर प्लस करनी है मेन तो, ठीक है। अब यहाँ देखो सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस। अब यहाँ इसकी पावर है माइनस में, तो 6 प्लस -4 करोगे तो 2 आएगा, तो प्लस हो गया ना, तो आंसर आपका आ गया ये। इधर भी सेम चीज़ है, यहाँ -3 + 2 है, तो आ जाएगा आपका पावर 1, तो वो भी -1 आएगा, तो रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। ऐसे ही अब 5 की पावर -3 है, तो -1/25, और ये ऐसे आपको दिखाया है। अब यहाँ आपको पावर पहले ऊपर ले जानी है, तो 4 की पावर 4 और फिर 4 × 4 × 4, ऐसे इन सबको इन तरह करते हैं। और ये सब है, पावर के ऊपर भी पावर हो सकती है, जैसे ऐसा आता है ना, पावर है उसके ऊपर एक और पावर है और उसके ऊपर पावर है, तो पावर फिर मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके हैं ये लोग अपन कि 2 × 3 6 ऐसे, और यहाँ से ये डिवाइड भी हो गया है, और बहुत सारे ऐसे ही होता है। अब देखो, अब यहाँ देखो आप, यहाँ थोड़ा समझने की चीज़ें आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। पहले देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है ना, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, मेरे को याद आया। ये देखो, जैसा आपके पास दे रखा है -1/4, उसकी पावर है, फिर उसके ऊपर एक और पावर है 2, और उसके ऊपर -2, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर माइनस होके आ जाता है, और फिर उनको रियल नंबर। वैसे आपके एग्जाम में क्या होगा कि है ना, जो है ना आपके ये, आप पावर में भी छोड़ दोगे ना तो भी दिक्कत नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं जाता निकालना पड़े, यूँ है। अब देखो, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दिखाता हूँ। यहाँ आ जाता है अपनी प्लेन स्पेस में। अब आपके पास है क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड -5 उसकी पावर -1 बी मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट इज ये। तो अपन मान लेते हैं नंबर को है, लेट द नंबर x है। अब देखो -5 अपॉन -1 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल 8 - 1। एक काम करो, छोड़ो, यहाँ थोड़ा सा आपको समझाना मेरे को मुश्किल हो रही है, तो एक काम करते हैं, अपन चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, तो अपन समझेंगे इनको बोर्ड पे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने बोर्ड पे, तो अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा सा आपके बड़ा है, तो इसके लिए मुझे इस पर बोर्ड पे आना पड़ा। अब देखो इसमें अपन का एक्स टर्म का यूज़ करना है। एक्स टर्म का कैसे करेंगे, कौन से नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करें जिससे मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर मिले। हमें ऐसा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करके हमको ये मिले। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं -5/1 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है ये अपन को पता नहीं है, तो जानी मानी टर्म जो अपन मैथ्स में यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम एक्स। मतलब कोई नंबर नहीं है तो उसकी जगह एक्स मान लो। इक्वल्स हो जाएगा आपके 8 - 1। अब इस इक्वल्स को आप रियल इक्वल्स नहीं समझेंगे, ये इन दोनों के कैलकुलेशन दोनों अलग अलग साइड होते हैं, मतलब इसका अलग कैलकुलेशन, इसका अलग। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो एक्स को इधर रखो आप, ठीक है, इधर इक्वल्स आपके। अब देखो यहाँ आपके पास था 8 - 1, इसको इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड करके, तो -5/-1। तो सबसे पहली चीज़ अपन ने क्या सीखी थी कि पावर हमें माइनस में नहीं रखनी है। मैंने आपको बताया था अभी एक्स रिकॉर्डर पे, अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आपको बताया था तब। अब देखो, तो हम लिखेंगे 1/8 डिवाइडेड बाय
अभी ऐसे लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये वापस ऊपर जाएगा। अब डिवाइड का मल्टीप्लाई करना है, अपन को आता है -8 मल्टीप्लाई बाय -5/1, आंसर इक्वल्स टू आ जाएगा -5/8, और ये आपका रियल इक्वल यही है, करेक्ट है। तो दोस्तों अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको भी देखते हैं। अब देखो भाई व्हाट नंबर, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी आ जाएगा, 3 की पावर -3 है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमें मिले 4। अभी मैंने अपन नेक्स्ट की टर्म यूज़ करी थी, वैसे करना है। ये आपके आगे के चैप्टर में, लेकिन इनको करने का ये थोड़ा मेथड ईजी है, तो इसलिए अपन ये करेंगे, ठीक है। 3 - 3 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल 4 है। ये आपकी इक्वेशन। देखो सबसे पहले अपन को इक्वेशन बनानी पड़ती है। अगर आप इधर कर देंगे 4 को या इसको उधर कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले बनानी है आपकी इक्वेशन। अब देखो x इक्वल्स रखना है 4 डिवाइड बाय 3 की पावर -3। अब यहाँ कर लेते थोड़ा सॉल्व, क्योंकि फिर वो घुस जाएगा उधर। अब देखो x में नहीं लिखूँगा क्योंकि वो मान लेना आप इधर। अब देखो 4 डिवाइड बाय 1/3 की पावर जो है वो हो जाएगी 3। अब अपन कर लिया। अब देखो अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 होती है आपकी 27। जिस कैसे 3 × 3 × 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये हो जाएगा 27 × 4, जो आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 108। ये 0 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद अपन का ये आंसर आएगा। फिर ऊपर नीचे कर लेना, आप चेक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने वाला क्वेश्चन नंबर 13, तो आइए देखते हैं। अब देखो बाय व्हाट नंबर शुड -30 की पावर -1 को डिवाइड करें। इस बार ध्यान रखना, डिवाइड टू गेट इतना। अपन को ये इस नंबर से मतलब इनको डिवाइड करना है एक नंबर से जिससे आपको ये मिले, ठीक है। इस बार ध्यान रखना डिवाइड है। अब देखो एक सही रूल बता रहा हूँ, -30 अपॉन -1 डिवाइडेड बाय x इक्वल 6 की पावर -1। अब देखो x इधर डिवाइड में नहीं रखना चाहिए, तो हम इन दोनों का शिफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ है -30 और उसकी पावर -1, उसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ है आपके पास डिवाइड, जिसमें रहेगा आपके पास 6 और उसकी पावर -1 इक्वल x, ठीक है। अब देखो इसकी पावर प्लस में करेंगे तो 1/30 और माइनस आपका ऊपर ही रहेगा, वो गलती से मिटा दिया मैंने। और ये हो जाएगा आपका डिवाइड में, जो होगा आपका 1/6 और डिवाइड के मल्टीप्लाई शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 6। 6 से काटोगे तो 6 5 = 30, आंसर आ जाएगा -1/5। तो ये डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा ये। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 14, तो आइए जो करते हैं। अब यहाँ पे भी अपन को फाइंड करना है x को, लेकिन अब अपन को इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है, तो अब उस इक्वेशन को नोट कर लेते हैं थोड़ा छोटे में। तो देखो 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -6। अभी आप देखना, सही चीज़ बताऊँगा, ईजी है बहुत। इक्वल्स में है 3 की पावर 5 2x - 1, ठीक है। ये है आपके पास। अभी ये सब पावर के चक्कर है। अब आप बोलोगे कि माइनस का शिफ्ट करो, तो फालतू वो झंझट करने का भी मतलब नहीं है। यहाँ एक मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जब अपन के पास दो ऐसा सेम नंबर है, यहाँ पे भी 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है, ठीक है।
तो 3/5 है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाती है प्लस। तो ऐसे लिखेंगे 3/5, ये इसको थोड़ा सा कर लो, 3 की प्लस -6। अब ये खुद माइनस का उसका तो अपन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्लस ही लगाना है, ब्रैकेट लगा के लिखते ना, और इधर अपना एच इट इज रहेगा 2x - 1। ठीक है, अब देखो यहाँ है तो ये हो जाएगा आपका -3, तो 3/5 की पावर -3 इक्वल्स टू आ जाएगा 3/5 की पावर 2x - 1। अब यहाँ अपने पास थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो ऊपर के 2 मिटा रहा हूँ अभी, नीचे की तो अभी जरूरत पड़ेगी ना। अब देखो यहाँ आपके पास ये है, अब अपन को बस इक्वेशन लेनी है, मतलब जैसे आपके पास ये 3/5 है तो अभी इसको साइड कर दो, फेंक दो इसको साइड में, ऐसे दिखाना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ आपको। अब अपने पास बचा -3 = x - 1। ये सेम है तो अपन को अब इक्वेशन से सॉल्व करना है x को निकालने के लिए अभी, क्योंकि इसने अभी x को निकालने का है। इसको भी साइड रख दो, ऐसे दिखा देना, ऐसे ही दिखाना मतलब, लेकिन ये वाला मत दिखाना। अब -3 है, इसका इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 = x, बचा -2, तो x इधर करेंगे, ये मल्टीप्लाई में होता है ना, 2 × x करोगे तो 2x आएगा, इसको इधर करोगे 2 आ जाएगा, -1 = x। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।